आज का दिन ऐतिहासिक है और कल का दिन भी ऐतिहासिक होने वाला है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या मोदी सरकार आज से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में देश की 69 करोड़ महिलाओं को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। यानी मोदी सरकार क्या कोई ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जो सबको चौंका देगा। सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। और इस बिल की चर्चा इसलिए भी इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दलों ने भी सरकार पर इस बिल को संसद में पेश करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा है कि विशेष सत्र बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। लेकिन यह ऐतिहासिक क्यों होगा, इसमें ऐसा क्या होगा कि यह सत्र ऐतिहासिक हो जाएगा, यह खबर सरकार ने अब तक किसी को नहीं दी है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एक कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। आज मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, लगभग 1.5 घंटे तक यह बैठक भी चली है। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रिमंडल के बीच क्या चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया गया है। और आप तो जानते हैं मोदी सरकार सरप्राइज लगातार देती है। शुरू से ही अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है ये सरकार। और अब अटकलें ये हैं कि हो सकता है कि संसद के इस विशेष सत्र में भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इस समय विपक्षी दलों के लिए और देश की जनता के लिए इंतजार कर रहा हो। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इंडी बोलो, इंडिया बोलो, लेकिन सफलता हमें ही मिलेगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि मोदी सरकार और बीजेपी उन्हें इंडिया कहने की बजाय, इंडिया गठबंधन कहने के बजाय आजकल इंडी गठबंधन कहकर पुकार रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो सत्र है ये ऐतिहासिक होने वाला है। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। एक मायने तो ये है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो पुराने संसद भवन से शिफ्ट होकर अब नए संसद भवन में कल प्रवेश कर जाएगा, इसलिए भी ऐतिहासिक है। आज हमारा जो मौजूदा संसद भवन है उसमें संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन था, इसलिए भी ऐतिहासिक है। कल नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे, इसलिए भी ऐतिहासिक है। तो क्या सिर्फ इसीलिए ऐतिहासिक रहेगा या कुछ और भी ऐसा होने वाला है जिससे यह सत्र ऐतिहासिक बन सकता है? और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यही कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। अब बड़ा सरप्राइज यह है कि इसमें क्या हो सकता है ऐसा जो कि इसे ऐतिहासिक बना देगा। विपक्षी दलों के लिए इसमें इतना बड़ा सरप्राइज कौन सा छुपा हुआ है? लेकिन इस समय जो बातचीत चल रही है आज शाम को, वो महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रही है। अब मोदी सरकार इस पर कुछ करेगी या नहीं, यह कहना तो इस समय मुश्किल है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, उसे भी आज थोड़ा समझने की जरूरत है। और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भारत में हैं और हमारे देश में महिलाओं की आबादी है लगभग 69 करोड़, जबकि महिलाओं के मामले में इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर है। जाहिर है चीन दूसरे स्थान पर ही होगा क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या उन्हीं के पास है। भारत के पास इतनी बड़ी महिला शक्ति है कि इसमें अमेरिका जैसे 2 देश समा सकते हैं। अमेरिका की जो आबादी है वो लगभग 33 करोड़ है, 33, 34, 35 करोड़ मान लीजिए।
तो आप समझ लीजिए कि 69 करोड़ में 2 अमेरिका जैसे देश समा जाएंगे। हम युवाओं की बातें तो बहुत करते हैं कि हमारा देश सबसे युवा है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लेकिन हम महिलाओं की बात कभी नहीं करते। हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाएं भी रहती हैं, इसलिए महिला शक्ति के मामले में भी भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। और यह बात हर महिला को पता होनी चाहिए कि इस समय इस देश में उनकी संख्या 69 करोड़ है और इसीलिए भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अगर सरकार महिला आरक्षण पर बिल लेकर आती है तो इस बिल के 2 स्वरूप हो सकते हैं। पहले स्वरूप में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर जो आखिरी बिल राज्यसभा में आया था उसमें भी यही प्रावधान रखा गया था। यह बिल वर्ष 2008 में यूपीए की सरकार के दौरान राज्यसभा में पेश हुआ था और बाद में कई समितियों ने इसकी समीक्षा भी की थी और आखिर में वर्ष 2010 में यह बिल लोकसभा में आने से पहले ही खारिज हो गया था और यूपीए की सरकार इस बिल को कानून का रूप तब नहीं दे पाई थी। लेकिन इस बिल को कई चर्चाओं के बाद तैयार किया गया था और इसमें यह प्रावधान था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इसलिए अगर मोदी सरकार इस पर कोई कानून लाती है तो इस कानून को लागू करने का एक तरीका यह हो सकता है। लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार एक दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है जो वर्ष 2024 के लोकसभा को काफी प्रभावित कर सकता है। कुछ सूत्र ऐसा भी कहते हैं कि इस विकल्प में सरकार ऐसी सीटों का चयन करेगी जहां से अब तक 1 नहीं बल्कि 2 सांसद चुने जाएंगे। अब पहले जहां 1 सीट से 1 सांसद चुना जाता था, अब उस सीट को 2 भागों में बांटकर 2 सांसद चुने जाएंगे। इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सरल शब्दों में कहें तो लोकसभा की कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां से 1 नहीं बल्कि 2-2 सांसद चुने जाएंगे और इनमें 1 सांसद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी 1 सांसद पुरुष होगा, 1 सांसद महिला होगी। इसके अलावा जिन सीटों पर महिला आरक्षण के साथ 2 सांसदों की चुनाव प्रणाली लागू होगी, उन सीटों का चयन उन सीटों पर वोटर्स की संख्या के आधार पर होगा कि कहां कितने वोटर्स हैं। भारत में फिलहाल लोकसभा की 543 सीटों में से 170 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। तो हो सकता है कि इन 170 सीटों पर 2024 में 2 सांसदों को चुनने के लिए वोटिंग हो, जिनमें 1 सांसद महिला हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 170 से ज्यादा सीटों पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें उन राज्यों में हैं जहां बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली थी। जैसे उत्तर प्रदेश की 80 में से 37, दिल्ली की 7 में से 5, मध्य प्रदेश की 29 में से 11, राजस्थान की 25 में से 24, हरियाणा की 10 में से 5, गुजरात की 26 में से 9 और बिहार की 40 में से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ऊपर है। इसलिए अगर इस फॉर्मूले के साथ महिला आरक्षण का बिल आता है तो इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हो सकता है, अगर यह बात सच निकलती है तो। दूसरी बात, महिला आरक्षण पर कानून बनाने की मांग इसलिए भी बहुत उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे। यह बात भी आपको नहीं पता होगी और यह बात पुरुषों को तो पता होनी चाहिए, महिलाओं को भी पता होनी चाहिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में 8.5% महिलाओं ने कम वोट डाले थे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर घटकर 4.5% रह गया। 2014 में यही अंतर सिर्फ 1.79% रहा, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव तक पुरुष ज्यादा वोट डालते थे और महिलाओं की वोटों की संख्या कम हुआ करती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। इसलिए महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग के पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है। तो देख लीजिए कि हमारे भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है कि आज महिलाएं ज्यादा भागीदारी निभा रही हैं इस लोकतंत्र में। कम से कम वोट डालने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं और अब कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो,
वो महिलाओं को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। तो महिलाओं को अपनी ये ताकत आज समझनी होगी। मोदी सरकार इसलिए महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है क्योंकि अलग अलग सर्वे ये कहते हैं कि देश की महिला वोटर्स का रुझान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया है ये भी समझिए। महिलाएं मोदी के लिए वोट क्यों डालती हैं? महिलाओं को जो है ऐसा क्या है कि वो बीजेपी के लिए वोट डाल रही हैं और वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित है। एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2014 में देश की 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, सिर्फ 29%। लेकिन 2019 में बीजेपी को भारत की 36% महिलाओं ने वोट दिया और इनमें भी ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना के नाम पर मिले थे। ये जो उज्ज्वला योजना है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है और इसके तहत मोदी सरकार महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन और हर सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी दे रही है। और ऐसा कहा जाता है कि इस उज्ज्वला योजना ने भारत में गांव में रहने वाली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी, जो इससे पहले आग जलाकर, लकड़ी लाकर, जंगलों से काटकर चूल्हे पर खाना पकाया करती थी, जिसकी वजह से धुआं उनके अंदर जाता था, शरीर में बीमार हो जाती थी, आंखें खराब हो जाती थी, खांसती रहती थी हर समय। उनका जीवन बदल गया। वैसे भारत की राजनीति में महिला आरक्षण पर बहस आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही हो रही है और यह मुद्दा आजादी के बाद संविधान सभा की भी कई बैठकों में उठा। उस समय कुछ सदस्यों का यह कहना था कि भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा में उनके लिए कुछ सीटें भी आरक्षित होनी चाहिए ताकि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन उस समय संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसे गैर जरूरी माना और मांग को खारिज कर दिया। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय पर कई बार यह मुद्दा उठा और पहली बार वर्ष 1988 में देश की संसद को यह सिफारिश की गई कि संसद से लेकर पंचायत तक महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय इन सिफारिशों पर अमल करते हुए देश के संविधान में संशोधन किया गया और पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। लेकिन देखिए इसमें भी लूप होल क्या हुआ। हमारे देश में योजनाएं बन जाती हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन आप जानते होंगे जो लोग गांव में रहते हैं और इस तरह के राज्यों में रहते हैं जहां पर जो पंचायतें हैं वो गांव में, आप जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव कैसे होते हैं। आज भी बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर असल में जो पहले पुरुष सरपंच हुआ करते थे, पंचायत का चुनाव लड़ते थे, अब वो अगर आरक्षण आने के बाद अब उनकी पत्नी लड़ती है और सारे फैसले असल में पत्नी के नाम पर पुरुष ही करते हैं। तो इसे भी हमें बदलने की आवश्यकता है। पंचायती राज के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की मांग की गई और इसके लिए अलग अलग सरकारों में कई बिल भी आए, कोशिशें हुई, लेकिन कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया। एक कारण यह भी हो सकता है कि ये जो संसद है, हमारी जो लोकसभा होती है, राज्यसभा है, सब पुरुष प्रधान है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है और पुरुष नेताओं को, पुरुष सांसदों को यह पता है कि अगर महिला आरक्षण आया तो उनकी सीट पहले से कट जाएगी, उनके जो चांस हैं टिकट पाने के, चुनाव लड़ने के, वो कम हो जाएंगे। तो वो ऐसा कानून पास ही क्यों करेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमें आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये कानून, कितने सारे कानून हमने पास कर दिए, लेकिन ये कानून हमारे देश के पुरुष सांसदों ने पास होने ही नहीं दिया। हालांकि ये बिल नहीं भी आया तब भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज और कल के दिन ऐतिहासिक जरूर होंगे। तो अगर ये बिल आता है, वो हमने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है और खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो देश की महिलाओं को आज ये समझना होगा कि ये खबर राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीति की बोरिंग खबर समझकर मत आप छोड़ दीजिए। ये असल में बहुत ही क्रांतिकारी कानून होगा अगर ये आ गया तो, और महिलाओं की जो भागीदारी है वो पूरी दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा भारत में हो जाएगी और महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तब भी ये संसद का विशेष सत्र ऐतिहासिक होने ही वाला है, क्योंकि आज भारत के मौजूदा संसद भवन में संसद की कार्रवाई का आखिरी दिन था और कल से भारत को एक नया संसद भवन मिल जाएगा और पुराने संसद भवन से नए संसद भवन के बीच की ये दूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पैदल चलकर तय करेंगे। यानी जब वो नए संसद भवन में जाएंगे पुराने संसद भवन से, तो कल वो पैदल जाएंगे। तो ये भी एक नई तस्वीर होगी आप सबके लिए देखने लायक, जब वो पैदल नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे।